लड़के को भी पेरेंट्स की परमिशन चाहिए और लड़की को भी पेरेंट्स की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। अगर पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो संविधान ने तुम्हें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है ना, वही संविधान ने मुझे भी दे रखा है। बॉन्ड है वो आके जो है भरने हैं, फिर उनको कोर्ट में जमा करना है, फिर कोर्ट से रसीद कटानी है। ये लड़का लड़की गए मैरिज ऑफिसर के पास और उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 30 दिन के बाद या 30 दिन के अंदर ये वाली जो इस दिन आ जाना आप, और उसके बाद बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो दिन की हो गई है शुरुआत। जैसे कि आपको पता है ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं और समय फिलहाल हो रहा है 5:30। आज जो है ध्यान ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। तो कब 2.5 घंटे कब निकल गए मुझे पता ही नहीं लगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं और इच्छुक हैं इस प्रक्रिया के बारे में तो मुझसे ज़रूर इंस्टाग्राम पे आप जुड़िए और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं पूरी प्रक्रिया आपको जो है एक्सप्लेन कर लूँगा बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फ़ायदे हैं। जीवन बहुत तरीके से परिवर्तित हो जाता है, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में प्रवाहन होता है और कुछ और भी चीज़ें घटित होती हैं जो ऐसे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के लिए तो इंस्टाग्राम पे मुझसे जल्द से जल्द कनेक्ट होके व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज के दिन बहुत कुछ होने वाला है। आज मैं कुछ ऐसी लीगल चीज़ें करने वाला हूँ जो मेरे और फायजा के लेकर है, मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। तो उन बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए एग्रीमेंट वगैरह या फिर जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, जहाँ ये लीगल चीज़ें लीगल प्रोसेस होती हैं, जहाँ हमारी सिटी का एडवोकेट्स वगैरह, जहाँ पर जिसको हम कचहरी बोलते हैं वहाँ बैठते हैं, जहाँ पर कोर्ट रूम है। तो बेसिकली मैं वहाँ जाऊँगा। साथ ही साथ घर में और भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होने वाला है। दरअसल कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा था करने की, लेकिन मैंने उनको सबको अभी रोक दिया है। अब मैं नई तरीके से चीज़ें दोबारा से करूँगा। कुछ लोगों को बुलाया है तो आज की वीडियो सब इसी के बारे में है। सब कुछ तैयार है और लेकिन सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? एक्सरसाइज करने। तो एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, अभी थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं एक्सरसाइज करने। तो दोस्तों निकल गए हैं फिर जिम की तरफ एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह के 9 बज रहे हैं भाई, क्योंकि फिर से वही चीज़ है कि जो लेबर वगैरह है वो आई हुई थी तो उनको चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा समय लग गया। तो मैंने कहा 9 बजे बहुत सही टाइम है, जिम में कोई होता भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी नहीं है, तो 9 बजे ही चलते हैं। तो 9 बज रहा है और सामने देखो क्राउड ही क्राउड लेट जाने में यार यही होता है कि जो है ट्रैफिक बहुत मिलता है। अब मैं आ गया रेड लाइट पे। तो भाई चलो आज क्या होता है ना, जाते जाते रास्ते में एक चीज़ करते हैं हम लोग, हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा कुछ कमेंट्स को लेके। अच्छा लाइट इधर है, एक मिनट, चलो रेड लाइट हटा देते हैं। हाँ तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कुछ कमेंट्स को लेके, जो कि मैं करना भी चाह रहा था। तो भाई एक कमेंट आ रही है, एक बल्कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया है कि अभी बताता हूँ, रुको पहले मोड़ लेते हैं हाँ तो मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे और एक कमेंट भी आ रही थी भाई कि अबे इतना शोर शराबा क्यों कर रहा है, चुपचाप शादी कर लेना। और इंस्टाग्राम पे वो बंदा बोल रहा था कि अगर चुपचाप कर लेगा तो ये सब नहीं होगा, ये सब तभी हो रहा है तो इतना जो है शोर शराबा कर रहा है। तो और हाँ उसके नाम के पीछे लग रहा है इंजीनियर। अबे भाई तू इंजीनियर बन जा या तू IAS बन जा, सोच तेरी वही रहनी है गटर छाप, ठीक है। और दूसरी बात, अबे मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, मैं खुले में जीता हूँ, चौड़ में, मैं नहीं डरता किसी से भी, ठीक है। और तेरे घर में शादी होती है, तू क्यों बैंड बाजा बजाता है? मत बजा बैंड बाजा, जाके चुपचाप कोर्ट में कर लेना शादी। क्यों बुला रहा है, इतना खर्चा क्यों करते हो तुम लोग? मत करो खर्चा। लेकिन तुम रिश्तेदारों में बताने से डरते हो, बस शादी वाले दिन बताते हो क्योंकि तुम्हारे दिल में मैल है। अबे मेरे दिल में मैल नहीं है, मैं करता हूँ हर चीज चौड़ में और ना डरता किसी के बाप से भी, समझे।
तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कुछ कह ना दें, तुम्हारी बात जो है लीक हो जाएगी तो तुम रिश्तेदारों के दबाव में आ जाओगे। अच्छा सुनो, रही बात रिश्तेदारों की, तो भाई ऐसी बात है, रिश्तेदार तो हमारे खानदान वाले भी क्या मेरे नहीं बोले होंगे, लेकिन मेरे वाले जो बोले होंगे ना वो अपने मन में बोले होंगे, किसी की जरूरत नहीं है मेरे सामने मुंह खोल दे, समझे। तो तेरा जवाब तो भाई ये रहा, ये मेरी जिंदगी है। और जैसे तुम प्रोटेस्ट करते हो, जब तुम प्रोटेस्ट करने जाते हो ना जगह जगह, तो तुम कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो संविधान ने तुम्हें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है ना, वही संविधान ने मुझे भी दे रखा है कि मैं अपनी जिंदगी जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। ठीक है, जो मन में आएगा मैं वो करूँगा भाई। किसी की बस भावनाओं को ना ठेस पहुंचाओ, ना किसी को उल्टा बोलो, लेकिन अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। ये मुझे मेरे संविधान ने हक दे रखा है। तो तू कोई नहीं है बोलने वाला कि चुपचाप कर ले या ये कर ले या वो कर ले, तू अपना देख पहले, समझा। चलो ठीक है दोस्तों, अब जो है एक और कमेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों एक कमेंट और ले लेते हैं कि तुम जो है फायजा के जो है कब फायजा आएगी ये चीज़ तुम लिख करके, उसकी सिक्योरिटी जो है उस पर हार्म हो सकता है। तो भाई तुम्हारा कंसर्न देखो जैसे भी है ये ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ, एनिमल पिक्चर देखी ना अभी, तो वो रील वाला था, ये रियल वाला है, और ये सनातनी भी है दूसरा। तो अगर परिवार पे एक छोटी सी भी खरोच आ गई ना तो नस्लें गायब हो जाएंगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा। तो मैं तो चौड़ में करूँगा भाई, जो करूँगा, जिसके बस की है वो रोक ले। चलो तो भाई जिम पहुँच गए अपना, ये रहा अपना जिम, ये रहे अपने बजरंगबली, गाड़ी लगा लो साइड में जल्दी से। तो भाई ये 2 कमेंट थी और इसका मैंने जवाब दे दिया। मैं तो भाई ऐसी कमेंट्स का इसी तरीके से जवाब दूंगा। बाकी मैं क्या कहना चाहूँगा, ऑफेंड मत होना कोई भी। और एक मेरे आदरणीय की कमेंट थी कि वो अपने शायद बेटे के बारे में पूछ रहे थे कि उसने MBA कर रखा है, तो MBA करने के बाद आप थोड़ा गाइड कर दो या आपको कुछ बता दो। सर पहली बात तो आप मेरे आदरणीय हैं, मैं आपसे साफ बात बताऊंगा, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को भी करियर के मामले में गाइड कर पाऊँ। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी राय चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा सर कि MBA जो है ना, MBA का पर्पस ही बिजनेस का है, जो मेरी राय कहती है भाई, मैं कहता हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो उसका मेन पर्पस ही बिजनेस से है, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी ही बताता है। तो आप कम से कम बच्चे को जो है 3 साल तो नौकरी कराएं, 3 साल जॉब कराएं, ताकि उसका ना एक्सपीरियंस बन जाए। दूसरा, उस 3 साल में वो कम से कम 2 कंपनीज में जॉब करें, ताकि उसे चीज़ें पता लगें अलग अलग तरीके की, अलग अलग चैलेंजेस से। और 3 साल बाद वो अपना खुद का स्टार्टअप करे, तभी MBA का फ़ायदा है। अगर आप MBA करके भी किसी के नौकर हैं तो वो बेकार है। मुझे ये मेरी पर्सनल राय है। तो अगर आप चाहते हैं सलाह, तो मैं यही कहूँगा 3 साल बच्चे को नौकरी कराएं, अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस दें, कम से कम 2 कंपनी में शिफ्ट करे वो, और उसके बाद अपना खुद का एक स्टार्टअप लगाए अपने पैसे से। आपसे पैसे ना ले, अपने पैसे से। तो ये मेरा सलाह है आपको। बाकी दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ जिम, एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर वापस आते हैं। तो पहुंच गए हैं घर, और घर पे आके बना लिया है हमने अपना प्रोटीन शेक। तो भाई प्रोटीन पीते हैं रोज़ की तरह, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं रोज़ क्यों बताऊं आपको, क्यों आपको ज़बरदस्ती कहूँ कि मैंने ये डाला वो डाला, बन गया देखो। तो भाई प्रोटीन शेक बन चुका है, इसको हम पीते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद चलना है हमें कहाँ, जहाँ आज बहुत ज़रूरी काम है, वो है हमें एडवोकेट से मिलना है, वकील से मिलना है। वकील से जाके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं जो मुझे फाइनलाइज करने हैं, पूरा एक पैटर्न होगा, वो पूरे जो कोजेज़ वगैरह हैं वो सब लिखे जाएंगे, क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो आके जो है भरने हैं, फिर उनको कोर्ट में जमा करना है, फिर कोर्ट से रसीद कटानी है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो आप सब देखिएगा, आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो अभी पहले इसको पीते हैं और फिर चलते हैं वकील के पास और बात करते हैं वकील से, क्या क्या है यार, कितने पैसे लेगा। तो चलते हैं, पहले इसको पी लेते हैं। तो भाई आ गए हैं कचहरी, जहाँ चारों तरफ है वकील ही वकील। अच्छा, अभी फ़ोन करते हैं अपने वकील को। नाम क्या है चलेगा? तो दोस्तों मैं बिल्कुल अभी आया हूँ कचहरी से,
के पास से वहाँ पर कैमरा मैं यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि भीड़ बहुत थी यार। और दूसरा जो एडवोकेट था उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे कैमरे पे एक्सप्लेन करे। वो मैंने वो कहा भी उससे, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद अपने आप करा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मैं गया क्यों था दोस्तों। पहला जो रीज़न था वो एक एग्रीमेंट है जो कि दो फैमिलीज़ के बीच में होता है, वो थोड़ा प्राइवेट है, उसके बारे में मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, बाद में फिर मैं आपको कभी बताऊँगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ है स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या होती है स्पेशल मैरिज एक्ट? दरअसल ये मैरिज एक्ट है, या फिर आप इसे स्पेशल मैरिज एक्ट कह सकते हैं, या फिर आप इसे फॉरेन मैरिज एक्ट कह सकते हैं। अगर क्या है कि दो धर्मों के लोग इसमें शादी कर सकते हैं, यानी दो धर्म जो अलग अलग हैं वो इस एक्ट के अंदर अगर वो शादी करना चाहे तो इसके अंतर्गत ही शादी करेंगे, या दो धर्म के हों या दो देशों के हों। फिलहाल ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर क्या है कि पहला जो बंदा होना चाहिए, कोई लड़का या लड़की, जैसे अपने उसमें है तो लड़का जो है वो इंडियन होना चाहिए, उसके पास आईडी प्रूफ सारे होने चाहिए जो कि हर जगह चलते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, और आपका जो है मतलब जहां आप रहते हो एड्रेस सर्टिफिकेट या एड्रेस प्रूफ, जो हमारे उसमें कहते हैं कुछ भी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब जो लड़की है उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास जो होना चाहिए एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस उसके पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ट्रैक रिकॉर्ड सर्टिफिकेट कह सकते हैं, जिसके अंदर और बर्थ सर्टिफिकेट भी है। और ट्रैक रिकॉर्ड सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है? ट्रैक रिकॉर्ड सर्टिफिकेट के अंदर ये होता है कि भाई सिंगल सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि सिंगल है और कोई बैड ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, और प्लस उसमें जो है उधर की गवर्नमेंट से उसके पास अप्रूवल भी होना चाहिए। पहले क्या होता था स्पेशल मैरिज एक्ट में, मतलब दो लड़के लड़की गए, दो लड़के नहीं, हाँ लड़का लड़की गए और वो उसने अपने कोई दोस्त करे, दो विटनेस करे और शादी कर ली। बट अभी मुझे ये चीज़ पता लगी है कि पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी है। अब जो एक्ट में नई चीज़ निकल के आई है वो ये है कि भाई लड़के को भी पेरेंट्स की परमिशन चाहिए और लड़की को भी पेरेंट्स की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। अगर पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो परमिशन बहुत ज़रूरी है। पहले ये स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं था, बट अब ये नया इसमें एक अमेंडन बोलते हैं इसको, या इसमें जो बदलाव है इस तरीके से इसमें कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि कोई भी लड़का लड़की बिना माँ बाप की मर्जी के भाग गए और भाग के उन्होंने शादी कर ली, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। अब इसमें क्या है, माँ बाप की मर्जी का लेटर होना चाहिए, परमिशन लेटर जो जिसको कहते हैं, कि माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। तो फिलहाल स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि हमारी है, जो कि फॉरेन मैरिज एक्ट है, वो भी दोनों सिमिलर हैं, दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही आती है फॉरेन मैरिज एक्ट। तो इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर उसके बाद आप मैरिज ऑफिसर के पास जाओगे, वहाँ जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वो 30 दिन का जो है एक टाइम पीरियड देगा कि 30 दिन के अंदर हम आपको बुला लेंगे, आपकी जो है आपका जो नंबर है वो 30 दिन के अंदर लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं भूल गया बताना कि जो लड़की के पास होना चाहिए वो वीज़ा कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, और 30 दिन से ज़्यादा का भी वीज़ा होना चाहिए। वो वीज़ा आपको जो लड़की को है वो एम्बेसी से मिल जाएगा, ये कहकर कि मेरा जो पर्पस है जाने का वो ये है, तो एम्बेसी उसे प्रोवाइड करा देगी। जो भी इंडियन एम्बेसी है वो उसे आराम से 30 दिन से ज़्यादा का वीज़ा प्रोवाइड करा देगी, और अगर ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहते तो आप टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये सब उन्होंने मुझे बताया। प्लस इसके बाद क्या हुआ कि लड़का लड़की गए मैरिज ऑफिसर के पास और उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 30 दिन के बाद या 30 दिन के अंदर ये वाली जो इस दिन आ जाना आप, और उसके बाद आप 2 विटनेस लेके गए, ज़रूरी नहीं है फैमिली मेम्बर्स ले जाने, कोई भी 2 विटनेस ले जाओ, वहाँ जाके साइन करो, और कुछ दिन बाद आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो मैरिज सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होगा, वैलिड एकदम, मतलब जो इंडियन जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा वो कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी आपका जो है वैलिड है। और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ फीस वगैरह होती है, आप चाहो तो एडवोकेट के थ्रू जा सकते हो, लेकिन एडवोकेट फिर अपने चार्ज लेगा, दुनिया भर की बातें बताएगा। लेकिन क्योंकि ये एडवोकेट जो था मेरी जान पहचान का था, इसने मुझे साफ साफ बात बताई कि आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, आप एडवोकेट के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपने ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी तो आप एडवोकेट के थ्रू चले जाओ, नहीं तो आप
डायरेक्ट जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो और ये सब है, तो ये सब मतलब मैरिज का ये प्रोसेस पूरा करा लो। तो मैं जो गया था भाई वो इसी रीज़न से गया था। तो आज का जो मेरा मेन जो चीज़ थी वो यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ओम नमो नारायण।